और बड़ी खबर यह है कि नतीजों से पहले 1 जून को बड़ी बैठक बुलाई गई है। 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक है और गठबंधन की बैठक में चुनाव की समीक्षा होगी। चुनाव के बाद की रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों का दावा है कि इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 300 सीटें उन्हें मिलने जा रही हैं और इसीलिए चुनाव की समीक्षा भी करेंगे और आगे की रणनीति पर भी बातचीत होगी। तो इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जैनेंद्र, ये जो बैठक है इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ी बात यही है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 1 जून को दोपहर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके आला नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने हमें यह बताया है कि अब तक 6 फेज के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर यह उम्मीद जगी है और यह भरोसा हो रहा है कि बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है और यही वजह है कि नतीजों से पहले आखिरी चरण की वोटिंग के दिन नतीजों के बाद की स्थिति को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही साथ चुनाव की समीक्षा भी की जाएगी। अभी तो जो फीडबैक है उसके मुताबिक इनको लग रहा है कि इनको बहुमत आ जाएगा, लेकिन जब साफ आमने सामने बैठेंगे तो बेहतर तस्वीर जो है वो बैठक में स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कहां तक इंडिया गठबंधन की गाड़ी पहुंच पाई है। तो फिलहाल तो इंडिया गठबंधन को भरोसा है, कांग्रेस को भरोसा है कि बहुमत का आंकड़ा वो छूने जा रहे हैं, उससे ज्यादा लगभग 300 सीटों तक जीत सकते हैं और यही वजह है कि 4 जून के बाद नतीजों के बाद की रणनीति के लिए नतीजों के पहले ही ये एक अहम बैठक बुलाई गई है। नजरें जाहिर सी बात है अवधेश रहेंगी खड़गे के आवास पर 1 जून को। एक तरफ वोटिंग खत्म हो रही होगी देश में और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की प्लानिंग क्या हो रही है इस पर रहेगी। सब कुछ इसी बात पर टिका हुआ है कि क्या इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को पार करता है या नहीं। अगर नहीं कर पाता तो फिर तो ये जो बैठक है ये दोषारोपण में बदल जाएगी, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन इस बार करिश्मा करने की स्थिति में होगा तो फिर सबसे बड़ा सवाल होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर के 1 जून को जो बैठक है उसमें तमाम चीजों पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। राकेश सर, ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक 1 तारीख को होने जा रही है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अभी आपने जो कहा कि 300 सीट मिलने का भरोसा है उनको, तो सबसे मूल प्रश्न ये है कि 300 सीट का गणना कहाँ से शुरू करेंगे। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, 325 सीट में कांग्रेस लड़ रही है। जब 429 सीटों पे लड़ी थी तो 52 सीट जीती थी जी। तो 325 सीट में वो कितनी सीट जीतेगी। दूसरा, 300 सीट का आंकड़ा तब पहुंचेगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कम से कम 50 सीट जीते, स्टालिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीट जीते, उसके बाद आपके एनसीपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार है वो सर्वाधिक सीट महाराष्ट्र में जीते। इस तरीके से जीत के बाद ही आप 300 सीट का एक संभावना ले सकते हैं। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी काशी से लड़े तो 71 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, 2019 में 61 सीट जीती। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना खराब माहौल है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें घट जाएंगी? ऐसा कहीं भी माहौल नहीं दिख रहा कि विपक्ष के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और सत्ता पक्ष के विरोध में माहौल है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। ठीक है, 4 तारीख तक समीक्षा करना चाहिए और मुझे लगता है इस बात की भी समीक्षा इनको करनी चाहिए कि जो दल हमें छोड़ के गए, बड़े ब्लॉक, मायावती नहीं रही, ममता जी नहीं रहे, जेडीयू नहीं रहा, तो उसकी समीक्षा जरूरी है कि ये क्यों छोड़ के गए और उसके बाद ही मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को एक नई कसरत करने की जरूरत है अगले चुनाव के लिए। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सर, ये जो स्थिति पूरी बन रही है, 1 तारीख को ही आखिरी चरण का मतदान भी है, उसी दिन मीटिंग बुलाई गई है, क्या ये मैसेज देने की कोशिश उन वोटर्स को तो नहीं है जो कंफ्यूजन में हो गए कि क्या कहीं वाकई इंडिया गठबंधन की सरकार तो नहीं बन रही, कुछ वोटर्स पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े? और दूसरा, जैसा कि राकेश सर कह रहे हैं कि अभी ममता बनर्जी का बयान आया था, वो कह रही थी कि अगर इंडिया गठबंधन बहुमत में आता भी है तो हम बाहर से समर्थन देंगे, तो क्या है जी कि हमारे बयान को गलत तरीके से देखा गया जी, तो किस तरीके से देखना? देखिए, ऐसा है कि पहली बात आपने जो कहा वो ये है कि आकलन करने का हक सबको है। अब आकलन कल्पनाओं में भी हो सकती है, यथार्थ में भी होता है। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को कल्पनाओं में अपने आकलन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कर रहे हैं पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शायद 2 तारीख को केजरीवाल जी को फिर से वापस अपने जेल में जाना होगा और इसलिए ये कोशिश करेंगे कि उनके रहते रहते 1 तारीख को कुछ बातचीत कर लें,
ताकि आगे की क्या भविष्य की स्ट्रैटेजी क्या होगी नहीं होगी। तो इसलिए मुझे लगता है ये किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि चुनाव में जाते समय जो इंडिया गठबंधन था उसमें कहीं कोई तालमेल मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और वो चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि किस प्रकार, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी में किस प्रकार से तनातनी हुई। तो अब उसको आयरन आउट करने के लिए हो सकता है कि कोई समीक्षा के लिए या अपना क्या आकलन है उनका, उसके लिए उन्होंने बैठक बुलाई हो। मुझे लगता है कि ये 2 तारीख को केजरीवाल जी जो फिर से वापस जेल में जाएंगे, हालांकि आज उन्होंने ये पता चला है कि अंतरिम जमानत 7 दिन से बढ़ाने के लिए भी उन्होंने अर्जी दी है, पर मुझे मोटे तौर पर ये लगता है कि ये जो है वो एक ऑप्टिक्स ही है जिससे कि वो अपने आप को ये वोटरों के समक्ष खास करके इस चरण में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि शायद उनका जो अपील है वो चल गया है और उसके आधार पर वो चाहेंगे कि लास्ट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा हो सके वो हो जाए। तो मुझे लगता है एक रणनीति है, पर जहाँ तक आकलन का सवाल है मुझे लगता है वो कोरी कल्पनाएं हैं। ये मान लेना कि बहुमत 300 के ऊपर जा रहा है इंडिया गठबंधन का। विजय सर, एक छोटा रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे कि आखिरी चरण में एका दिखाने की जो कोशिश है, क्या फायदा होगा इसका कुछ? ये मुझे जो लगता है ये एका दिखाने की कोशिश तो नहीं है, एका दिखाने का कोशिश कह सकते हैं लेकिन वो नहीं है। कोशिश मुझे लगता है कि इस समय 1 जून को संभावित 4 जून के नतीजों को देखते हुए जो इंडिया गठबंधन है वो ये कोशिश कर रहा होगा कि जो नॉन एनडीए दल हैं क्या उनमें से कोई आ सकते हैं जो आज की तारीख में एनडीए के साथ नहीं है, बाहर हैं, चाहे उसमें बीजेडी हो या और पार्टियां हैं, क्या वो शामिल हो सकते हैं। और दूसरी बात, क्या यदि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कोई ज़रूरत पड़ती है तो कहीं इंडिया गठबंधन में से तो कोई लोग नहीं जा सकते। तो इंडिया गठबंधन को एक बनाए रखने की कि भाई जो आज है वो घर मजबूत रहे, और दूसरे जो अन्य दल हैं जो एनडीए के साथ आज नहीं है, क्या वो जरूरत पड़ने पे इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं, इस रणनीति पे चर्चा करना और उसके लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी देने की बात उसमें हो सकती है। यानी कि हर तरह की सियासी संभावनाओं को साधने और समझने की कोशिश की जाएगी।